हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल जे ऑनलाइन स्टडी में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम मुगल साम्राज्य के बाबर से संबंधित 30 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे, जो कि सभी तरह के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नंबर प्रश्न है, मुगल वंश का संस्थापक कौन था? तो बाबर। मुगल वंश का संस्थापक कौन था? तो बाबर। अगला प्रश्न है, बाबर का पूरा नाम क्या था? तो अजहर उद्दीन मोहम्मद बाबर। बाबर का पूरा नाम क्या था? तो अजहर उद्दीन मोहम्मद बाबर। अगला प्रश्न है, बाबर का जन्म कब हुआ था? तो 14 फरवरी 1483 को। बाबर का जन्म कब हुआ था? तो 14 फरवरी 1483 को। अगला प्रश्न है, बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 को कहाँ पर हुआ था? तो फरगना में। बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 को कहाँ पर हुआ था? तो फरगना में। अगला प्रश्न है, बाबर का संबंध किस वंश से था? तो तैमूर और चंगेज खान के वंशज से थे। तो बाबर का संबंध किस वंश से था? तो तैमूर और चंगेज खान के वंशज से थे। ठीक है। अगला प्रश्न है, बाबर के माता एवं पिता का नाम क्या था? माता का नाम कुतलुग निगार खानम और पिता का नाम उमर शेख मिर्ज़ा था। माता का नाम कुतलुग निगार खानम और पिता का नाम उमर शेख मिर्ज़ा था। ठीक है। अगला प्रश्न है, बाबर फरगना का शासक कब बना? तो 1494 ईस्वी में। बाबर फरगना का शासक कब बना? तो 1494 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, भारत पर आक्रमण करने के लिए बाबर को किसने निमंत्रण भेजा था? तो लाहौर के गवर्नर दौलत खां लोदी ने। जो लाहौर के गवर्नर थे दौलत खां लोदी ने जो है भारत पर आक्रमण करने के लिए बाबर को निमंत्रण भेजा था। अगला प्रश्न है, दौलत खां के अलावा और किसने बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए निमंत्रण भेजा था? तो मेवाड़ के शासक राणा सांगा ने। मेवाड़ के शासक राणा सांगा ने भी बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए निमंत्रण दिया था। अगला प्रश्न है, भारत पर बाबर का 5वां एवं अंतिम अभियान कब और किसके विरुद्ध था? तो 1526 ईस्वी में इब्राहिम लोदी के विरुद्ध था। ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत में मुगल वंश की स्थापना कब हुई? तो 1526 ईस्वी में। भारत में मुगल वंश की स्थापना कब हुई? तो 1526 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, बाबर ने किसे हराकर भारत में मुगल वंश का शासन आरंभ किया? तो इब्राहिम लोदी को। बाबर ने किसे हराकर भारत में मुगल वंश का शासन आरंभ किया? तो इब्राहिम लोदी को। अगला प्रश्न है, पानीपत की पहली लड़ाई कब और किसके साथ हुई? तो 1526 ईस्वी में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच यह लड़ाई हुई थी, जिसमें इब्राहिम लोदी पराजित हुआ और इस प्रकार भारत में मुगल साम्राज्य की शुरुआत हुई। ठीक है। अगला प्रश्न है, पानीपत की लड़ाई में बाबर ने किस युद्ध नीति का प्रयोग किया था? तो तुलगमा युद्ध नीति का। किस युद्ध नीति का प्रयोग किया गया था? तो तुलगमा युद्ध नीति का। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे पहले बारूद का प्रयोग किसने किया था? तो बाबर ने। भारत में सबसे पहले बारूद का प्रयोग किसने किया था? तो बाबर ने। अगला प्रश्न है, राणा सांगा भारत के सरदार बाबर के बारे में क्या सोचते थे? तो वे सोचते थे कि बाबर लोदी सुल्तान को पराजित करके तथा लूट के धन का अपना हिस्सा लेकर
काबुल वापस लौट जाएंगे। तो राणा सांगा जो थे वह क्या सोचते थे कि बाबर जो लोदी सुल्तान को पराजित कर देगा और जितना सारा धन है वह लूट करके फिर वापस काबुल चला जाएगा। अगला प्रश्न है, बाबर का राज्य अभिषेक कब और कहाँ हुआ था? तो 27 अप्रैल 1526 ईस्वी को दिल्ली में। बाबर का राज्य अभिषेक कब और कहाँ हुआ था? तो 27 अप्रैल 1526 ईस्वी को दिल्ली में हुआ था। ठीक है। अगला प्रश्न है, खनवा का युद्ध कब और किसके बीच हुआ था? तो 1527 ईस्वी में बाबर और मेवाड़ के राजपूत शासक राणा सांगा के बीच, जिसमें बाबर की विजय हुई थी। तो खनवा का जो युद्ध है वह 1527 ईस्वी में लड़ा गया था बाबर और मेवाड़ के राजपूत शासक राणा सांगा के बीच, जिसमें बाबर की विजय हुई थी। अगला प्रश्न है, राणा सांगा के विरुद्ध किसने जिहाद का नारा दिया था? राणा सांगा के विरुद्ध किसने जिहाद का नारा दिया था? तो बाबर ने। अगला प्रश्न है, खनवा युद्ध को जीतने के बाद बाबर ने कौन सी उपाधि धारण की थी? तो गाजी की। खनवा युद्ध को जीतने के बाद बाबर ने कौन सी उपाधि को धारण की थी? तो गाजी की। अगला प्रश्न है, चेंदेरी का युद्ध कब और किसके बीच लड़ा गया था? तो 1528 ईस्वी में बाबर और चेंदेरी के सूबेदार मेदिनी राय के बीच, जिसमें बाबर की विजय हुई। अगला प्रश्न है, घाघर का युद्ध कब और किसके बीच हुआ था? तो 1529 ईस्वी में बिहार और बंगाल के संयुक्त सेना एवं बाबर के बीच, जिसमें बाबर की विजय हुई। अगला प्रश्न है, बाबर की मृत्यु कब हुई? तो 27 दिसंबर 1530 ईस्वी में बाबर की मृत्यु कब हुई? तो 27 दिसंबर 1530 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, बाबर के शव को कहाँ दफनाया गया? तो काबुल में। बाबर के शव को कहाँ दफनाया गया? तो काबुल में। अगला प्रश्न है, बाबरनामा की रचना किसने की? तो बाबर ने। बाबरनामा की रचना किसने की? तो बाबर ने। बाबरनामा का विषय वस्तु क्या है? तो बाबर की आत्मकथा। बाबरनामा का विषय वस्तु क्या है? तो बाबर की आत्मकथा। अगला प्रश्न है, बाबरनामा किस भाषा में लिखी गई पुस्तक है? तो तुर्की भाषा में। बाबरनामा किस भाषा में लिखी गई पुस्तक है? तो तुर्की भाषा में। अगला प्रश्न है, पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर की विजय का प्रमुख कारण क्या था? तो तुलगमा युद्ध नीति एवं तोपों का प्रयोग। अगला प्रश्न है, बाबर के आदेश पर अयोध्या में बाबरी मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो मीर बकी ने बाबर के आदेश पर अयोध्या में बाबरी मस्जिद का निर्माण करवाया था। अगला प्रश्न है, आगरे का आराम बाग का निर्माण किसने करवाया था? तो बाबर ने। आगरे का आराम बाग का निर्माण किसने करवाया था? तो बाबर ने। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।